जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे आंटी जी का एक सत्संग शेयर करूंगी जो उन्होंने हमें ईमेल करके भेजा था। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का बहुत ही सुंदर सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें मिली हुई हैं, क्योंकि गुरु जी बस अपना सब कुछ, अपने सारे मैसेजेस उनके थ्रू हम पर भेजते हैं। तो संगत जी, मैं भी एक सत्संग तो रोज के हैं, हर टाइम के हैं, पर हर चीज़ नहीं सुनाई जाती, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं डेली रूटीन में। तो बड़े दिनों बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो ऐसे माइंड अपसेट हो जाता है, तो ध्यान ही नहीं जाता। और जैसे ही ध्यान जाता है गुरु जी की तरफ, तो गुरु जी कहते हैं कि वैसे गुरु जी ने मेरे को बताया कि जैसे मुझे ये फील कराया कि ये सब गुरु जी को पता है, गुरु जी सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो गुरु जी ने मेरे को बोला कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, जाते तो नहीं, पर चलो, वो गुरु जी हमारे बड़े हैं, तो बस उन्होंने हमारे लिए जो किया अच्छा किया होगा। तो संगत जी, मैं ऐसे आपको सत्संग सुनाऊं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा स्वरूप गुम हो गया था गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। तो तब से ना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जब मैं अपना हैंडबैग खोलती थी, मेरे को लगता था कि मेरे हैंडबैग में कुछ है ही नहीं, खाली खाली सा अपने आप में मन में फीलिंग आती थी। तो जैसे मैंने ये भी बताया हुआ है कि गुरु जी हमारे न्यू घर की थोड़ा सा तैयारियां करवा रहे हैं, सारा अरेंजमेंट से सारा कुछ गुरु जी कहते हैं ना, अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर करा रहे हैं। जैसे गुरु जी ने बोला था मुझे, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे सारे काम मेरी देख रेख में होंगे, और ये सच है संगत जी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपको मैं सत्संग सुनाती हूँ कि जैसे गुरु जी हमारी स्टार्टिंग जैसे करी, गुरु जी ने जिन जिन लोगों से मिलाया, सारे ही गुरु जी की संगत से मिलाया गुरु जी ने हमें। और साथ में हमें 777 की ब्लेसिंग्स थी। जो जो लोग मिले हमें घर को ढूंढने में, घर को लेने में, आज तक गुरु जी ने बस बयाना भी करवा दिया हमारा। हमने 1/3 अमाउंट भी दे दी, उसमें भी गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो ऐसे ना हम संगत जी मार्केट में गए, तो हम थोड़ी बहुत ही चीज़ें छोटी छोटी घर की शॉपिंग जैसे कर रहे हैं कि एक दिन हम चले गए जी, हम फ़ैन देखते हैं घर के लिए, न्यू घर के लिए। हम फ़ैन देखने गए, तो ना जैसे ही हम पहली शॉप में गए, एक ही शॉप में गए, जैसे हमने पहली शॉप जो थी जिसमें हमने एंटर किया, फ़ैन देखे, बहुत सारे फ़ैन देखे, हमें पसंद भी आए। फिर हमारे माइंड में था कि इतनी हमने खर्चा करना है तो हम 2-3 शॉप और जाएं। तो ना जैसे ही हम निकलने लगे पहली शॉप से, हमें सब कुछ हमने प्लान कर लिया कि ये वाले कितने फ़ैन लेने हैं, ये वाले लेने हैं, सब प्लान हो गया हमारे मन में। बस एक था कि इतनी जल्दी डिसीज़न हम बना लें। तो जैसे ही हम शॉप से निकलने लगे, तो अंकल ना, वहाँ पे जो अंकल थे
उनको फ़ोन आया किसी का, तो वो अंकल कहते जय गुरु जी। मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या, ये भी गुरु जी वाले हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप गुरु जी वाले हो? तो कहते हैं हाँ छतरपुर वाले ना। मैं क्या हाँ जी। तो कहते हैं हाँ जी गुरु जी को मानते हैं हम। तो संगत जी हम उसके बाद 3-4 शॉप में गए, हमारा कोई डिसीज़न नहीं हुआ। चलो इसमें भी गुरु जी की मर्जी होगी, कोई शायद गुरु जी ने कुछ अच्छा करवाना होगा। तो संगत जी उसके नेक्स्ट डे ना हम ऐसे ही किसी और काम के लिए घर से निकले हुए थे। तो हम ना, मेरे हस्बैंड ने ना, बस पता नहीं उनको क्या हुआ, घर में आते आते कि किसी शॉप के आगे रुक गए। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं हम? तो वो शॉप थी संगत जी मिरर वाली शॉप। जैसे हमने घर में वॉशरूम में, डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में जैसे हमने मिरर्स लगाने थे। तो और उसका आप सोचो, देखो इसमें भी क्या गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। जिस शॉप के आगे हम जाके खड़े हुए उसका नाम था शुक्राना हार्डवेयर। मैंने सोचा वैसे ही किसी का नाम होगा, चलो उन्होंने अच्छा नाम रखा हुआ है। हम अंदर गए, शॉप के अंदर हमने मिरर देखे तो देखा इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था। और मैं हंस पड़ी। मैं जैसे मन ही मन गुरुजी से बातें करी जाऊँ, गुरुजी बस हमें वही उसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे गुरुजी प्रेजेंट हैं। गुरुजी सच में हमारा घर का हर काम अपनी जैसे कहते हैं ना, अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला है गुरुजी ने, वही कुछ कर रहे हैं गुरुजी। ये सही बात है संगत जी, गुरुजी कि हम इंसान कभी कभी सोच लेते हैं गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें बोलते हैं ना संगत जी, कि हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ होगा। बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं गुरुजी, पर पता नहीं। गुरुजी कहते हैं तूने कभी पैसों की वर्षा देखी है तो तेरे घर में वो होगी। संगत जी हमें नहीं पता क्या होगा, हमने इतना पैसा कभी नहीं देखा। अगर गुरुजी ने बोला है तो होगा भी, पर ये दिन कैसा होगा हमारी ज़िंदगी में, मतलब गुरुजी कहते हैं बस वो दिन आ गए हैं। क्योंकि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, हैंड टू माउथ हो रहे हैं हम खर्चे करने में। न्यू घर लेना है, चीज़ें लेनी है, फर्नीचर लेना है। तो उसके बाद संगत जी जैसे हमने देखा कि वो शुक्राना हार्डवेयर में गुरुजी का स्वरूप लगा, हमने उनको प्रणाम किया। तो अंकल को ना वहाँ पे उनको भी पता लग गया कि हम भी गुरुजी वाले हैं। तो हमने जैसे ही मिरर सेलेक्ट किए तो हमने पूछा कि इसका सबका क्या लगेगा। तो संगत जी पहले इन्होंने जो हमें नॉर्मल प्राइस बोले थे ना मिरर्स के, तो बाद में हमें कहते देखो जी अब तो हम आपको ज़्यादा लगाएंगे नहीं प्राइस, क्योंकि आप तो गुरुजी की संगत में से हो, तो हम इतना प्राइस नहीं लगा सकते ज़्यादा, जो जेन्युइन होगा। संगत जी मतलब हम इतने हैरान हो गए कि अंकल ने भी हमारा पूरी तरह से ऐसे जैसे अगर कुछ चीज़ उन्होंने 1200 की बोल लिया तो उन्होंने हमें गुरुजी की संगत मान के 800-900 में लगा दी। मतलब हर चीज़ में उन्होंने हमें अच्छा मार्जिन दे दिया कि गुरुजी की संगत में से आए हो आप। और फिर जैसे ही हम निकलने लगे तो संगत जी हम शॉक्ड हो गए। क्या हुआ हमारे साथ कि अपने ध्यान में मैं खड़ी थी, उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप पकड़ा दिया। मैं इतना खुश, मैं क्या जय गुरुजी। फिर मैंने उनको स्टोरी बताई कि अंकल गुरुजी के बर्थडे पे ना मेरा स्वरूप गुम हो गया था, तब से हम बड़े उदास थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें गुरुजी का स्वरूप दे दिया। तो संगत जी फिर क्या हुआ, उन्होंने एक और स्वरूप थाम दिया हाथ में, कहते ये लो एक और ले लो। एक और कैसे ले लो, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे मन में कि मेरा भी मन है मैं अपने पास एक पॉकेट स्वरूप रखूं, पर हमारे पास था नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने आप दूंगा जब भी देना है। तो बस दोनों ही, मेरे हस्बैंड को भी स्वरूप मिल गया, मुझे भी मिल गया। और उन्होंने
2 हमें इन्होंने स्टिकर्स दिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स के, कि जैसे एक गाड़ी पे लगाने वाला और एक जैसे घर के बाहर लगाना नेम प्लेट के ऊपर। तो हम तो बस, और वो उन्होंने बोला हम तो सत्संग भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, आपको भी सत्संग करवाना हो अब आओ तो सही, हमारे घर में सत्संग है संडे को। संगत जी हमने बस इतना हैरान हो गए कि गुरुजी सारे काम खुद ही अपने करवा रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि गुरुजी ने बोला है कि हर एक काम मेरी देख रेख में होगा। तो सच में गुरुजी ने अपने सत्संग का भी अरेंज करवा दिया, क्योंकि हम सोचते थे, गुरुजी ने बोला है कि जैसे ही हम न्यू घर की सारा मतलब गृह प्रवेश करना है कि फर्स्ट वीक में ही सत्संग करवाई दूँ, ठीक है। तो सोचा तो था मन में करवाएंगे, और हम डरते थे, कभी करवाया नहीं, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो संगत जी गुरुजी हम ऐसे लोगों से नई अपनी संगत से मिला रहे हैं, हमारे कनेक्शंस जोड़ रहे हैं। तो ऐसे एक दिन में गुरुजी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम ना गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले ना मेरे हस्बैंड के जैसे बचपन से ही उनके घर के सबके एक माता रानी है, उनका दरबार है जिसको वो मानते हैं बचपन से। उनको माता वैष्णो देवी का जिसे कहते हैं ना चौंकी आती है, तो वो भी बहुत मानता है उनकी, क्योंकि हमें जब भी कभी अच्छा हमारा पूरा टाइम आता है तो हम उनके पास जाते हैं। वैसे भी मैं भी जाती हूँ उनके पास। तो मैं जैसे जैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मन में ना सवाल आते थे कि पहले मैं उनके पास जाती थी, अब मैं इनकी तरफ चली जाऊँ, ये क्या अच्छी बात है, मन में ना शंका आती थी। तो गुरुजी ने मेरे को उसके भी जवाब दे दिए, हर चीज़ का गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया था। तो अब ना क्या होता है कि हम जब भी सोचते हैं ना मन में कि हमने वहाँ मत्था टेकने जाना है, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है मुझे, तेनों कितने जान की लोड़ नहीं की, तेरे को साक्षात महाशिव है। तो ना हर बार गुरुजी कह देते हैं, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ। तो ना मतलब जब भी हम प्लान करते हैं ना कि आज हम वहाँ पे चलते हैं मत्था टेकने, गुरुजी का मैसेज आ जाता है झट से, तेनों कितने जान की कितने लोड़ नहीं हैगी। तो ऐसे ही एक दिन हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन तो हमारा मन था कि चलो इसी बहाने चलो अच्छा काम हो जाता है, मत्था टेक आएंगे। तो संगत जी हम पूरा रेडी होके निकलने लगे तो झट से बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज। हम बैठ गए तो ना 5 मिनट बाद फिर बारिश बंद हो गई, तो फिर हम निकलने लगे, फिर बारिश शुरू हो गई। ऐसे ना 4-5 बार हुआ। मैं जैसे ही हम निकलने लगते बारिश शुरू हो जाती, बैठ जाते तो बारिश बंद हो जाती। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हम सिर्फ हमारी गली में बारिश कर रहे हैं कि ये मत जाए। तो मैंने फिर हंस के बोला, मैं कि गुरुजी जाने दो, तो ऐसे मत करो, मुझे पता है कि आपसे ऊपर कुछ नहीं है, गुरुजी से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। पर चलो फिर भी मन में एक होता है कि जिनके पास हम अपने बुरे टाइम में जाते रहे हों तो उनके पास रिगार्ड्स के लिए जाना चाहिए। तो फिर हम ना बस जैसे मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी ने हमें भेज दिया वहाँ पे। तो ऐसे संगत जी को छोटा सा सत्संग है कि जैसे मेरे को, जैसे मैंने बताया शुक्राना हार्डवेयर से हमें मिले वो स्वरूप, उसके अगले दिन हमारी गली में एरिया में सत्संग था गुरुजी का, वहाँ से हमें एक और स्वरूप मिल गया गुरुजी का, सेम टू सेम जैसा मेरा गुम हुआ था वैसे ही सेम टू सेम। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। तो बच्चे कहते मम्मा आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको तो टॉपिक मिल जाएगा अच्छा सा शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए, आप ये भी बताओगे, अब ये भी बताओ उसमें, अब आपको इजी लगेगा सत्संग सुनाना। तो बच्चों को भी पता है कि मम्मा ने सत्संग सुनाना है, क्या बोलेंगे मम्मा। तो
सभी हेल्प करते हैं। बस गुरु जी की बहुत मेहर है संगत जी, इतना कुछ कर रहे हैं ना गुरु जी हमारे लिए। और एक बात बताऊँ, जैसे कहते हैं ना कि पल्ले नी तेला कादी मेला मेला, तो इस टाइम हमारी कंडीशंस है ही ऐसी कि हमारे पास पैसा नहीं है। पता नहीं गुरुजी कहाँ कहाँ से काम करवाई जा रहे हैं, इतनी शॉपिंग, इतने खर्चे करवा रहे हैं गुरुजी। तो मैं हर बार सोचती हूँ कि हो क्या रहा है हमारे घर में, पैसा हमारे पास है नहीं और हम इतने बड़े बड़े खर्चे करे जा रहे हैं। उस दिन मिरर हमने लिए, गुरुजी ने इतना खर्चा करवाया। मेरे हस्बैंड कहते मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसे मिरर भी लूँगा मैं घर के लिए। तो बस गुरुजी बैठे हैं करवाने के लिए। गुरुजी कहते हैं बड़े बड़े सपने देख, बस हुन भूल जा हुन पुराने दिन। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे खर्चे कम, जैसे क्या कहते हैं, गरीबी नहीं कह सकते, चलो गुरुजी की बहुत कृपा रही है, पर वो हाथ फैलाने वाले दिन गए। बस अब बड़े बड़े सपने देख, ऊंचे ऊंचे सपने देख। तो देख रहे हैं गुरुजी दिखा रहे हैं, हम तो डर जाते हैं। बस गुरुजी करवा रहे हैं सपने पूरे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।